देखेंगे। संस्कृत भाषा विश्व सर्वास भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, सरला सुमधुरा, हृदया चेत सर्वे अपि प्राच पाश्चात विद्भिः एक स्वरेण स्वीक्रियते। संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं में सबसे अधिक प्राचीन, संस्कृत भाषा संसार की समस्त भाषाओं में सबसे अधिक प्राचीन, विस्तृत, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण, सरल, अत्यधिक मधुर और सभी के हृदय को आनंदित करने वाली है। सर्वे अपि, ऐसा सभी पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों के द्वारा एक स्वर से स्वीकार किया जाता है। भारतीय विद्या विशारद अस्तु संस्कृतं नाम दैवी वाग् व्याख्याता महर्षिभिः इत संस्कृत भाषा ही गिर्वाणायतान नामना संश्रद्धं समामानाता। भारतीय विद्वानों के द्वारा संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा नाम से श्रद्धापूर्वक वर्णन किया गया है, क्योंकि महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। गिर्वाणवाणी देववाणी कहा है। ही माने क्योंकि महर्षियों ने संस्कृत भाषा को गिर्वाण इति नामना देववाणी कहा है। फिर से इसको एक बार देख लेंगे। सभी पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। भारतीय विद्वानों के द्वारा तो संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा नाम से श्रद्धा पूर्वक वर्णन किया गया है, क्योंकि महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषा एव प्राचीनतमा, प्रचुर साहित्य संपन्ना चेत। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन और विशाल साहित्य से युक्त है। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन और विशाल साहित्य से युक्त है। श्री सर विलियम जोन्स नामना पाश्चात्य समीक्षकान् सद्वयवर्षेभ्यः प्रागेव समुद्घोषितम् इति सर्वत्र विश्रुतम्। श्री सर विलियम जोन्स नामक पश्चिमी आलोचक के द्वारा 200 वर्ष पहले ही यह घोषित किया गया था। सर्वत्र विश्रुतम्
ऐसा सब जगह प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानां वाक् व्यवहार भाषा चासीत्। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तत्रिदं श्रूयते, वहाँ यह सुना जाता है, यत् कि पुरा कोऽपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुम् आपणं गच्छति स्म। वहाँ यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई मनुष्य लकड़ियों का भार अपने सिर पर रखकर लकड़ी को बेचने के लिए बाजार जा रहा था। मार्गे नृपः तेन अमिलत् अपृच्छ च, रास्ते में राजा उससे मिला और पूछा, भो भारम वाधत, अरे क्या तुम्हें बोझ पीड़ा पहुंचा रहा है? काष्ठभार वाहको नृपम तत्प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगे अवदत्। लकड़ियों का बोझ ढोने वाले ने राजा के इस प्रश्न के उत्तर में कहा, राजन यथा वाधत वाधते। हे राजन, बोझ मुझे इतना पीड़ा नहीं दे रहा है जितना कि वाधत शब्द पीड़ा दे रहा है। अनेन इदं सूत्रम् आयात यत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा आसीत् इति। इससे सूत्रम् आयात, इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भारत में संस्कृत भाषा सर्वसाधारण की भाषा थी। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रियसेवको हनुमान कनकमयी मुद्रामादाय सीतायै दातुमिच्छत् तदा विचार्यत यस्म। रामायण में जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान जी ने स्वर्ण मुद्रा को लेकर सीताए दातुम इच्छत, सीता को देना चाहा, तदा विचार्यत, तो विचार किया कि वाचम चोदाहरिष्याम द्विजातिरियु संस्कृताम रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यत्। वाचम चोधरिष्याम, यदि मैं द्विजातिरियु ब्राह्मण की तरह संस्कृताम संस्कृत भाषा का वाचम उच्चारण करूँगा, रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यत्, मुझको रावण समझती हुई सीता डर जाएगी। एतेन अपि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते, इससे भी संस्कृत का लोगों के व्यवहार में प्रयोग होना जाना जाता है। इस श्लोक का अर्थ फिर से देख लेंगे। वाचम चेद्धरिष्याम, वाचम चोधरिष्याम द्विजातिरियु संस्कृताम रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यत्। यदि मैं द्विजातिरियु ब्राह्मण की तरह संस्कृताम वाचम हरिष्याम संस्कृत भाषा का उच्चारण करूँगा, तो रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यत्, मुझको रावण समझती हुई सीता डर जाएंगी। एतेन अब संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते, इससे भी संस्कृत का लोगों के व्यवहार में प्रयोग होना अवगम्यते जाना जाता है।